अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। स्टूडेंट, आज हम बाब नंबर 4 का सबसे आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है कंपाउंड टिश्यू। तो आइए जानते हैं कि कंपाउंड टिश्यू होता क्या है और उसकी मुख्तलिफ इकसाम कौन कौन सी है। ये जानने के लिए हम ग्लास बोर्ड की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बाब नंबर 4 का सबसे आखिरी टॉपिक जो है कंपाउंड टिश्यू। तो कंपाउंड टिश्यू के बारे में आज हम तफसील से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कंपाउंड टिश्यू की तारीफ लिख लें कि कंपाउंड टिश्यू होता क्या है। ऐसा टिश्यू जो एक से ज्यादा ऐसा टिश्यू जो एक से ज्यादा इकसाम के सेल्स पर मुश्तमिल होता है। इससे पीछे हमने सिंपल टिश्यू के बारे में गुज़िश्ता लेक्चर्स में पढ़ा। हमने कहा था सिंपल टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो सिर्फ एक ही किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होता है, जबकि ऐसा टिश्यू पौधे के जिस्म में पाया जाने वाला ऐसा टिश्यू जो एक से ज्यादा इकसाम के सेल्स पर मुश्तमिल होता है, यानी ऐसा टिश्यू जो एक से ज्यादा किस्म के सेल्स के मिलने से बनता है, ऐसे टिश्यू को हम कंपाउंड टिश्यू कहेंगे। कंपाउंड टिश्यू की इकसाम, कंपाउंड टिश्यू की दो इकसाम है। तो कंपाउंड टिश्यू की दो इकसाम हैं। पहली किस्म है जाइलम, जाइलम टिश्यू, और दूसरी किस्म है फ्लोएम टिश्यू। तो कंपाउंड टिश्यू की कुल दो इकसाम, जाइलम और फ्लोएम। इन टिश्यूज की हम तफसील अभी इसी लेक्चर में जानेंगे, लेकिन पहले आप ये समझ लें कि वो वाले पौधे जिन पौधों में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, उन पौधों को हम एक खास नाम देते हैं, और वो वाले पौधे जिन पौधों में जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज, ये दोनों टिश्यूज पाए जाते हैं, ये दोनों टिश्यूज होते क्या हैं अभी हमने इनके बारे में तफसील से पढ़ना है, लेकिन आप ये जान लें कि वो वाले पौधे जिनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों टिश्यूज पाए जाते हैं, उन पौधों को वेस्क्यूलर पौधे कहते हैं। बहुत अहम मुख्तसर सवाल है, वेस्क्यूलर पौधे क्या होते हैं? ऐसे पौधे जिन पौधों में जाइलम और फ्लोएम टिश्यू पाए जाते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि सब पौधों में जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज नहीं होते। बहुत सारे पौधे दुनिया में ऐसे हैं जिनमें ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज मौजूद नहीं होते। तो वो वाले पौधे जिनमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज मौजूद नहीं होते, उन्हें कहते हैं नॉन वेस्क्यूलर पौधे, जबकि वो वाले पौधे जिनमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज मौजूद होते हैं, उन्हें कहते हैं वेस्क्यूलर पौधे। तो वेस्क्यूलर पौधों की हम इधर तारीफ लिखते चलें। वेस्क्यूलर पौधे, वेस्क्यूलर पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज मौजूद होते हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज मौजूद
होते हैं। तो ऐसे पौधों को हम वेस्क्यूलर पौधे कहते हैं, जिनमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज मौजूद होते हैं। अब हम जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज की तफसील जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जाइलम टिश्यू के बारे में। जाइलम टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो पौधे के हिस्से में, जो पौधों के हिस्सों में या पौधे के जिस्म में पानी और पानी में हलशुदा मादों की तरसील करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो पौधे के जिस्म में पाया जाने वाला ऐसा टिश्यू जो पौधे के जिस्म में पानी और पानी में हलशुदा मादों की ट्रांसपोर्ट या तरसील करेगा, यानी उनको पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों की तरफ लेकर जाएगा, ऐसे टिश्यू को हम जाइलम टिश्यू कहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जाइलम टिश्यू की तारीफ लिख लेते हैं। ये टिश्यू जड़ों से, वो वाला पानी जो जमीन या मट्टी से जड़ों के अंदर जज़ब होता है, ये टिश्यू क्या करेगा, वो जड़ों में जो पानी जज़ब हुआ है, ये टिश्यू क्या करेगा, ये टिश्यू जड़ों से उस पानी और उसमें हलशुदा पानी में हम जानते हैं कि मुख्तलिफ मादे हल हुए होते हैं। जो पानी मट्टी से जड़ों के अंदर आता है, वो पानी, उसमें मुख्तलिफ किस्म के मादे हल हुए होते हैं। तो ये टिश्यू क्या करेगा, ये जड़ों में आने वाले पानी और उनमें हलशुदा मादों को, ये टिश्यू हलशुदा मादों को पौधे के फजाई हिस्सों तक पहुंचाएगा। तो आपने जाना जाइलम टिश्यू क्या करता है। जाइलम टिश्यू जो कि कंपाउंड टिश्यू की एक किस्म है, और हमने पढ़ा कि कंपाउंड टिश्यू में एक से ज्यादा किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, जाइलम में भी एक से ज्यादा किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। जाइलम टिश्यू में कौन कौन सी इकसाम के सेल्स पाए जाते हैं, ये अभी हम तफसील से पढ़ेंगे। अभी हमने ये जाना है कि जाइलम टिश्यू पौधे के जिस्म में पानी की तरसील करेगा, न सिर्फ पानी की बल्कि पानी में हलशुदा मादों की भी, और ये पानी को जड़ों से पौधों के फजाई हिस्सों तक पहुंचाने का जिम्मेदार है। फजाई हिस्सों में तना भी आ जाता है और पत्ते भी आ जाते हैं। फजाई हिस्से वो वाले हिस्से होते हैं जो जमीन से ऊपर वाले हिस्से होते हैं, पौधे के उन हिस्सों को फजाई हिस्से कहते हैं। और वो वाले हिस्से जो जमीन से नीचे हिस्से होते हैं पौधे के, उन्हें कहते हैं जेरे जमीन हिस्से, जैसा कि जड़ें। तो जड़ों से फजाई हिस्सों तक पानी की तरसील का जिम्मेदार जाइलम टिश्यू है। अब जो जाइलम टिश्यू है, ये एक से ज्यादा किस्म के सेल से बना होता है, और जाइलम टिश्यू में पाए जाने वाले जो सेल्स हैं, इन सेल्स की जो सेकेंडरी वॉल्स हैं, वो भी सक्लेरन काइमा टिश्यू में पाए जाने वाले सेल्स की सेकेंडरी वॉल्स की तरह मोटी, गैर लचकदार और बहुत ज्यादा सख्त होती हैं। तो जाइलम टिश्यू में पाए जाने वाले सेल्स की जो सेकेंडरी वॉल्स होती हैं, वो भी काफ़ी गैर लचकदार होती हैं और सख्त होती हैं और बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं। इसलिए जाइलम टिश्यू पौधे को सहारा भी देता है। ना सिर्फ पौधे के जिस्म में पानी को एक हिस्सों से दूसरे हिस्सों की तरफ लेकर जाना है, बल्कि जाइलम टिश्यू पौधे के जिस्म को सहारा भी देगा। वो इसलिए क्योंकि जाइलम टिश्यू उन सेल्स से बना होता है जिन सेल्स की वॉल्स बहुत ज्यादा सख्त, मोटी और गैर लचकदार होती है। यानी जाइलम टिश्यू सख्त सेल्स से बना होता है, जिसकी वजह से जाइलम टिश्यू खुद भी सख्त हो जाता है और ये पौधों के हिस्सों को भी सख्ती अता करता है और उन्हें सहारा देने में अपना किरदार अदा करता है। तो ये पौधे को, जाइलम टिश्यू पौधे को सहारा भी देता है। जाइलम टिश्यू, इसके अलावा जाइलम टिश्यू
जो कि कंपाउंड टिश्यू की एक किस्म है, और हमने पढ़ा था कि कंपाउंड टिश्यू एक से ज्यादा किस्म के सेल्स में पाया जाता है। तो जाइलम टिश्यू भी एक से ज्यादा किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होता है। जाइलम टिश्यू दो किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होता है। आइए हम उनके नाम लिख लें। ये टिश्यू दो किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होता है। उनके पहले हम नाम लिख लें, फिर उन सेल्स को हम तफसील से आगे पढ़ते हैं। पहला वो है वेसल एलिमेंट, वेसल सेल्स या वेसल एलिमेंट। और दूसरी किस्म के सेल्स जो जाइलम टिश्यू में पाए जाते हैं वो है ट्रेकियाइड्स। तो ये दो किस्म के सेल्स जाइलम टिश्यू के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा वेसल सेल्स और ट्रेकियाइड्स, इनकी हम तफसील पढ़ते हैं। जो वेसल एलिमेंट्स होते हैं, वेसल एलिमेंट्स या इन्हीं का दूसरा नाम है वेसल सेल्स। वेसल एलिमेंट्स ये लंबे लंबे सेल्स होते हैं और इन सेल्स की इख्तितामी वॉल्स नहीं होती। और ये लंबे लंबे सेल्स जिनकी इख्तितामी वॉल नहीं होती, इनको हम वेसल एलिमेंट्स कहते हैं। और इनकी जो सेकेंडरी वॉल्स हैं वो भी गैर लचकदार और मोटी होती हैं। और ये लंबे लंबे सेल्स एक दूसरे के साथ मिलकर लंबी ट्यूब्स बनाते हैं पौधे के जिस्म के अंदर, और उन्हीं लंबी ट्यूब्स के जरिए पानी की तरसील होती है जड़ों से फजाई हिस्सों की तरफ। तो आइए जाइलम सेल्स, जो वेसल एलिमेंट्स हैं, जो जाइलम का हिस्सा होते हैं, इनकी हम अगर डायग्राम बनाएं तो वो कुछ यूं होगी। तो ये मैंने एक वेसल एलिमेंट बनाया है। आप देख सकते हैं ये एक लंबा सेल है और इसकी जो सेकेंडरी वॉल हैं वो मोटी होती हैं और काफ़ी सख्त होती हैं। तो ये मैंने एक वेसल एलिमेंट बनाया है। ये एक वेसल सेल है। आप देख सकते हैं इसकी इख्तितामी वॉल नहीं है। यहाँ पर भी वॉल आप देख सकते हैं, साइड्स अतराफ पर तो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, मोटी दीवारें, लेकिन इसका ऊपर वाले सिरे पर और नीचे वाले सिरे पर जो दीवारें या वॉल्स होती हैं, इन्हें कहते हैं इख्तितामी वॉल्स। वो जाइलम एलिमेंट्स या वेसल एलिमेंट्स या वेसल सेल्स की इख्तितामी वॉल्स नहीं होती और लंबे सेल्स होते हैं। और ये वेसल, ये एक वेसल सेल है और ये इसके नीचे दूसरा वेसल सेल है और इसके नीचे एक और वेसल सेल होगा। तो ये वेसल सेल्स, एक वेसल सेल दूसरे वेसल के साथ मिल जाता है, दूसरा वेसल एलिमेंट तीसरे वेसल एलिमेंट के साथ मिल जाता है और इस तरह ये एक लंबी ट्यूब बना देते हैं। ये वेसल एलिमेंट्स हैं और इन वेसल एलिमेंट्स या वेसल सेल्स के मिलने से पौधे के जिस्म के अंदर एक लंबी ट्यूब बनती है और इसी लंबी ट्यूब से पौधे के जिस्म के अंदर पानी की तरसील होती है। ये था वेसल एलिमेंट। दूसरी किस्म के सेल्स जो जाइलम टिश्यू में पाए जाते हैं वो है ट्रेकियाइड्स। ट्रेकियाइड्स ये बारीक या पतले सेल्स होते हैं। अगर मैं इनकी डायग्राम बनाऊं, आप देख सकते हैं ये एक ट्रेकियाइड है। ये बिल्कुल इसके साथ दूसरा ट्रेकियाइड है। ये इसके साथ तीसरा ट्रेकियाइड है। तो आप देख सकते हैं ये पतले सेल्स हैं। तो ट्रेकियाइड्स पतले सेल्स होते हैं और ट्रेकियाइड्स, एक ट्रेकियाइड दूसरे ट्रेकियाइड के किनारे पर मौजूद होता है, दूसरा ट्रेकियाइड तीसरे ट्रेकियाइड के किनारों पर मौजूद होता है। आप देख सकते हैं दो ट्रेकियाइड्स दूसरे के किनारों को ढांप लेते हैं।
तो जो ट्रेकियाइड्स होते हैं ये किनारों से एक दूसरे को ढांप लेते हैं। इस ट्रेकाइड का जो किनारा है वो इस ट्रेकियाइड ने ढांपा हुआ है, इस ट्रेकियाइड सेल का जो किनारा है वो ऊपर वाले ट्रेकियाइड सेल ने ढांपा हुआ है। तो ये था जाइलम सेल्स में पाए जाने वाले, जाइलम टिश्यू में पाए जाने वाले दो इकसाम के सेल्स। अब हम एक और टिश्यू पढ़ेंगे, कंपाउंड टिश्यू की दूसरी टाइप पढ़ेंगे जो है फ्लोएम टिश्यू। ये थे ट्रेकियाइड्स। अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू, जो फ्लोएम होता है ये क्या काम सरंजाम देता है? पौधे के अंदर इसका काम क्या है, पहले हम इसका फेल लिख लेते हैं। ये टिश्यू पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान खुराक की तरसील का जिम्मेदार है। खुराक की तरसील का जिम्मेदार है। तो फ्लोएम टिश्यू पौधे के जिस्म के अंदर पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान खुराक की तरसील करवाता है, खुराक को पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ लेकर जाता है, जबकि जाइलम टिश्यू पानी की तरसील और पानी में हलचुदा मादों की तरसील करवाता था। लेकिन फ्लोएम टिश्यू ये पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान खुराक की तरसील या ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार है। जो फ्लोएम टिश्यू है ये भी चूंकि एक कंपाउंड टिश्यू है, तो ये टिश्यू भी जो है ये मुख्तलिफ इकसाम के सेल से बना होता है। फ्लोएम टिश्यू भी एक से ज्यादा किस्म के सेल से बना होता है और फ्लोएम टिश्यू में भी दो किस्म के सेल्स होते हैं। पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं। ये टिश्यू दो किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होता है। आइए हम उनके नाम लिख लें। पहला है सीव ट्यूब सेल्स, पहली किस्म के सेल्स जो फ्लोएम में पाए जाते हैं, सीव ट्यूब सेल्स। जबकि दूसरी किस्म के सेल्स जो फ्लोएम में पाए जाते हैं वो है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स। तो ये दोनों किस्म के सेल्स मिलकर फ्लोएम टिश्यू बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीव ट्यूब सेल्स के बारे में। जो सीव ट्यूब सेल्स हैं ये भी लंबे लंबे सेल्स होते हैं। तो आइए सीव ट्यूब सेल की अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से होगी। ये मैंने एक सीव ट्यूब सेल बनाया है और ये सीव ट्यूब सेल की अतराफी वॉल्स हैं और ये उसके साथ सिरों पर जो वॉल्स हैं इन्हें कहते हैं इख्तितामी वॉल्स। आप देख सकते हैं सीव ट्यूब सेल्स की इख्तितामी वॉल्स में जो सिरों पर वॉल्स हैं, जो सिरों पर दीवारें हैं, इनमें आपको छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे होंगे। इस तरह ये मैंने एक और सीव ट्यूब सेल बनाया है और इसकी इख्तितामी वॉल में भी आपको सुराख नजर आ रहे होंगे। इसके ऊपर मैं एक और सीव ट्यूब सेल बनाऊंगा और उसकी इख्तितामी वॉल्स में भी आपको सुराख नजर आ रहे होंगे। तो ये सीव ट्यूब सेल्स हैं फ्लोएम टिश्यू के और आप देख सकते हैं सीव ट्यूब सेल्स भी एक दूसरे के साथ मिलकर एक लंबी ट्यूब बनाते हैं। इस ट्यूब को कहते हैं सीव ट्यूब और ये जो सीव ट्यूब में पाए जाने वाले सेल्स हैं लंबे लंबे, इन्हें कहेंगे सीव ट्यूब सेल्स और इस पूरी ट्यूब को कहेंगे सीव ट्यूब। सीव ट्यूब, यही ट्यूब पौधे के जिस्म में खुराक की तरसील की जिम्मेदार है। जिस तरह वेसल एलिमेंट से बनने वाली जो ट्यूब थी जो कि जाइलम टिश्यू में होती है, ये पौधे में
पानी की तरसील की जिम्मेदार थी, लेकिन ये जो सीव ट्यूब सेल्स के मिलने से जो एक लंबी ट्यूब बनती है, इस ट्यूब को कहते हैं सीव ट्यूब। और ये ट्यूब पौधे के जिस्म के अंदर खुराक की तरसील करेगी, खुराक को एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ लेकर जाएगी। और ये ट्यूब सीव ट्यूब सेल से बनी होती है। सीव ट्यूब सेल्स लंबे लंबे सेल्स होते हैं जिनकी इख्तितामी वॉल में छोटे छोटे सुराख होते हैं। और इन्हीं सीव ट्यूब सेल्स के साथ इनके साथी होते हैं, जी हाँ बिल्कुल, कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन का मतलब है साथी, दोस्त। तो इन्हीं सीव ट्यूब सेल्स के साथ इनके दोस्त सेल्स होते हैं। ये सब्ज रंग के जो आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, ये इनके दोस्त हैं, इनको हम कंपेनियन सेल्स कहेंगे। ये कंपेनियन सेल्स क्या करेंगे? ये प्रोटीन्स की तैयारी करेंगे और ये प्रोटीन्स बनाने के बाद, कंपेनियन सेल्स अपने अंदर प्रोटीन्स बनाने के बाद उन प्रोटीन्स को सीव ट्यूब सेल्स को दे देंगे। सीव ट्यूब सेल्स को अपना काम करने के लिए उन प्रोटीन्स की जरूरत होती है, तो ये सीव ट्यूब सेल्स की मदद करेंगे, उन्हें काम करने में उनकी मदद करेंगे। कंपेनियन सेल्स, जिस तरह एक कंपेनियन, एक दोस्त अपने दोस्त की मदद करता है, बिल्कुल उस तरह कंपेनियन सेल्स प्रोटीन्स बनाकर सीव ट्यूब सेल्स को दे देंगे और उनको उनके काम करने में उनकी मदद करेंगे। तो ये थे दो किस्म के सेल्स जो कि फ्लोएम टिश्यू में पाए जाते हैं। तो ये आज हमने कंपाउंड टिश्यू की जो इकसाम है मजीद, वो भी तफसील से पढ़ी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सबसे आखिरी टॉपिक पढ़ा बाब नंबर 4 का, जिसमें हमने कंपाउंड टिश्यूज के बारे में पढ़ा और कंपाउंड टिश्यू की दो इकसाम यानी जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू, और जाइलम टिश्यू किन किन सेल से बने हैं और फ्लोएम टिश्यू किन किन सेल से बने हैं, और जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज के अफ़आल भी हमने पौधे के जिस्म के अंदर पढ़े। यहां पर हमारे बाब नंबर 4 का इख्तिताम हुआ। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मजीद नए चैप्टर्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।